जनक महल बनाने के लिए 2 दिन में पूरा कोठी मीना बाजार हो जाएगा खाली। फिर शुरू होगा भव्य जनक महल बनाने का काम। 27 सितंबर तक लगना था यहाँ सर्कस, लेकिन स्वेच्छा से कर्मचारियों ने सर्कस हटाना किया शुरू। रामकाज के लिए कोठी मीना बाजार में लगे सर्कस ने बड़ा योगदान देते हुए अपने पंडाल हटाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि सर्कस 27 सितंबर तक लगना था, लेकिन स्वेच्छा से सर्कस के पदाधिकारियों द्वारा श्री जनकपुरी महोत्सव के लिए सर्कस को समय से पूर्ण हटाने का निर्णय लिया गया। 2 दिन में कोठी मीना बाजार का पूरा मैदान खाली हो जाएगा, जहां जनक महल बनाने की तैयारियां आज से ही प्रारंभ हो गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल, राहुल चतुर्वेदी, गौरव राजावत, हेमंत भोजवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि भूमि पूजन के बाद कोठी मीना बाजार के मैदान में जनक महल सजाने के लिए सर्कस के पंडाल लगे होने से व्यवधान आ रहा था। समय कम था और काम अधिक, परंतु सर्कस के मैनेजर बहादुर सिंह ने स्वेच्छा से सर्कस को हटाने का न सिर्फ निर्णय लिया, बल्कि जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के सदस्यों को जनकपुरी महोत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। मिथिला नगरी का आयोजन सागंज को मिलने के उपरांत यहाँ एक सर्कस लगा था और सर्कस के सभी कर्मचारियों ने, इनके मालिक ने स्वेच्छा से ये कहा है कि सर्कस का समय भी हो गया और उसके बावजूद भी हम राय राम के समर्पण के लिए, उनके दिव्य और भव्य जनकपुरी आयोजन के लिए अपने योगदान के साथ जल्द से जल्द सर्कस को खुलवाकर अपने अगले पड़ाव की ओर जाएंगे और जनकपुरी आयोजन में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। तो आज ये काम भी जो बहुत महत्वपूर्ण काम था, सर्कस वालों ने भी अपना सर्कस खोल रहे हैं और नियमित उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिन में सारा काम ये लोग यहाँ से हटा लेंगे। तो हम लोगों को धन्यवाद देते हैं, हमारी पूरी समिति या आपने बहुत समय से पूर्व इसको किया है। तो राय राम और माता जानकी इन पर आशीर्वाद बनाए रखें और ये भी जनकपुरी आयोजन समिति में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, हम इसके लिए उनको धन्यवाद। और भाई आपको लगता है समय कम है और काम काफ़ी? राम का काम है, सब लोग मिलकर, सब लोग सहज होकर हम साथ चले तो निश्चित तौर पर जीत होगी हमारी, और सब लोग मिलकर कर रहे हैं, सभी कर्मचारी, काम करने वाले भी, समिति के लोग भी, क्योंकि राम जी के काज में गिलहरी का भी सहयोग था। तो जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, भले ही वो पैसा लेके कर रहे हैं, लेकिन उनकी कर्तव्य निष्ठा राम के प्रति है, उनकी कर्तव्य निष्ठा सनातन के प्रति है, उनकी कर्तव्य निष्ठा जनकपुरी के प्रति है। इसके लिए उनका धन्यवाद। देखिए, जनकपुरी का जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जैसे जैसे ये हमारा मिथिला नगरी का कार्य आगे आ रहा है, हमारी खुशियां और बढ़ रही हैं और तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है। हम पहली बार 144 सालों में पहली बार शाहगंज को इतना बड़ा उत्साह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसी को लेकर प्रतिदिन हमारी तैयारियां हैं, प्रतिदिन हमारे चिंतन मंथन चल रहे हैं। देवतुल्य कार्यकर्ता, श्री राम के भक्त केवल इसी चिंता में घर बार दुकान छोड़ के केवल इसी काम में लगे हुए हैं कि माता सीता का ये कार्य, भगवान श्री राम का ये कार्य जो हमें मिला है, उसको हम कैसे सफलतापूर्वक करें, उसी के लिए हम लोग आज यहाँ ग्राउंड पर आए हैं। ग्राउंड को भगवान इंद्र देवता से भी प्रार्थना की है कि आप थोड़ा सा माता सीता का कार्य भी करने में हमारी मदद करें। तो ऐसा आज यहाँ पर हम लोग इसकी जानकारी लेने आए हैं। अपने जो जनक महल सजाने वाले हमारे अरविंद जी हैं, वो भी लगातार यहाँ अपना कैंप किए हुए हैं, उनके भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ कारीगर आए हुए हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, हमको बड़ा हर्ष है, उल्लास है और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्य हम करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम हमको शक्ति देंगे, हम अपने कार्य में सफल होंगे। जनकपुरी आयोजन का जब से सागंज वासियों को मालूम पड़ा है और निश्चित ही सब लोगों ने सब घर बार छोड़कर अपने तैयारियों पे जुट गए हैं, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं मीनाबाजार फील्ड में जनक महल बनने के लिए हमने टेंट वालों से बात की तो उनको कम से कम लगभग 1.5 महीने का समय चाहिए था, क्योंकि सर्कस बहुत दिन तक और आगे प्रोसीड होना था। तो हमने रिक्वेस्ट करी सर्कस के मैनेजर से आकर, तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कहा कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा आयोजन जनक महल यहाँ पर चलने जा रहा है, जनकपुरी इस क्षेत्र में आने जा रही है, तो अपने सर्कस को कहीं और ले जाएंगे, हम जल्दी इस सर्कस को आज ही खाली करना शुरू कर देंगे। और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इतने बड़े आयोजन के लिए सर्कस खाली किया, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से देना चाहते हैं। और निश्चित ये जनक महल बहुत अच्छा यहाँ पर चलने जा रहा है और आप देखेंगे आज से यहाँ की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और इस क्षेत्र के लोगों को, आसपास के शहर के लोगों को आरती का अवसर मिलेगा, देखने का स्वरूपों का अवसर मिलेगा और निश्चित ही बहुत अच्छा जनक महल अब की बार यहाँ 2024 में चलने जा रहा है। जनक महल बनने भी जा रहा है, आपको नहीं लगता कि समय कम है और कार्य बड़ा है?
किस तरीके से होगा? हाँ, समय कम थोड़ा सा मिला है हम लोगों को, लेकिन निश्चित ही टेंट वाले का जो कहना है, मैं दिन रात करके अपने जनक महल जो भी मॉडल हम लोग फाइनल करेंगे, उस मॉडल को एक अच्छा रूप देने का काम टेंट वाले ने कहा है, और वो निश्चित ही हमें विश्वास है पूर्ण की टेंट वाला अपने कामों को दिन रात लगे कर लेगा। मेरा नाम श्री बहादुर सिंह है, मैं सर्कस से मैनेजर हूँ और यहाँ के जनकपुरी के जो कमेटी के लोग थे उन लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया और प्रशासन ने भी बड़ा साथ दिया। हम उनके आभारी हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं सर्कस के लोगों की कि जो जनकपुरी का कार्यक्रम माता सीता का जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो और हम लोग अपना सामान खोल रहे हैं। हम दूसरी जगह जाने का हमारा 1-2 दिन में हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भगवान के इस कार्य में आपने सेवा का अवसर दिया, जी, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। हमने अपना समय से सर्कस बंद कर दिया जब तक मेरी अनुमति थी। क्यों? हमारे सर्कस से जरूरी उनकी जनकपुरी का कार्यक्रम है और वो धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें सब लोगों का सहयोग होना जरूरी है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जनकपुरी का कार्यक्रम सफल हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।